नया IBN 7 हौसला है। जहां दिल्ली में इन दिनों जंग चल रही है, मैं LG नजीब जंग की बात नहीं कर रहा हूं, जब बनाम नजीब जंग साहब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जंग चल रही है और यह जंग आज राष्ट्रपति के दरवाजे पर पहुंच गई। दोनों पक्ष आज राष्ट्रपति से मिले, प्रणब मुखर्जी साहब से, और एक दूसरे की शिकायत की। कल सुबह अब LG ने, नजीब जंग साहब ने दिल्ली के तमाम अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई है, उनको कोड ऑफ कंडक्ट बताने के लिए कि अधिकारियों को क्या क्या अधिकार हैं और कैसे वो उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरी लड़ाई में, इस पूरी खींचतान में क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है या बीजेपी इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है? पहले हम बातचीत करें, लोगों का इंट्रोडक्शन कराएं। मनीष सिसोदिया ने भी कल एक सुबह बैठक बुलाई है, सचिवों से वो मुलाकात करने वाले हैं। हम एक पैकेज आपको दिखाते हैं कि दिन भर आज क्या हुआ, आज की कहानी, और उसके बाद बहस। पिछले एक हफ्ते में कम से कम 4 बार LG साहब की तरफ से ऑफिसर्स को सीधे निर्देश दिए गए, चीफ मिनिस्टर को बाईपास करके, मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बाईपास करके सीधे LG की तरफ से निर्देश दिए गए, जैसे राष्ट्रपति शासन में दिए जाते हैं। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन की तैनाती को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी जंग अब राष्ट्रपति के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पहले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग भी राष्ट्रपति से मिल चुके हैं। वैसे मनीष का दावा है कि राष्ट्रपति ने उनकी बात गंभीरता से सुनी, लेकिन उधर उपराज्यपाल इस मामले में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिल लिए। राजनाथ सिंह ने इस मसले पर कुछ भी नहीं बोला। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में चल रही इस लड़ाई में कौन सही बोल रहा है? अरे चीफ मिनिस्टर का चीफ सेक्रेटरी है, आपका चीफ सेक्रेटरी तो नहीं है ना। अब निपेंद्र मिश्रा को जब मोदी साहब अपॉइंट करना चाहते थे तो उन्होंने कानून बदला, और ये हक अगर चीफ मिनिस्टर का है तो उसका रहना चाहिए। दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, तो इसके लिए कुछ अलग प्रावधान संविधान में किए गए हैं, जिसमें कि दिल्ली सरकार को वो सारे अधिकार नहीं हैं जो बाकी राज्यों को होते हैं। संविधान की धाराओं के मकड़ जाल में फंसे इस विवाद पर अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली कूद पड़े हैं। हालांकि उन्हें आम आदमी पार्टी से जवाब भी मिला। आम आदमी पार्टी की सरकार का वो अपनी जिम्मेवारी को समझे। लोगों को शासन चाहिए, विवाद नहीं चाहिए। अमृतसर में बुरी तरीके से हारे हुए अरुण जेटली को वित्त मंत्री बनाने का जो एक्सपेरिमेंट नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसका खमियाजा तो पूरा देश भुगत रहा है। तो दिल्ली के बारे में सोचने की चिंता उनको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी को अभी समझ में नहीं आएगा कि दिल्ली कितनी बदल चुकी है। वैसे इस मामले पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाहर भी कुछ समर्थक हासिल करने में कामयाब रहे हैं। ये बात समझ के परे है कि एक राज्य सरकार मुख्य सचिव नहीं नियुक्त करेगी तो आखिरकार वो राज्य सरकार कैसे चलाएगी, वो राज्य कैसे चला सकता है? चुनी हुई सरकार है। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी रखने का अधिकार न हो, सेक्रेटरी रखने का अधिकार न हो, तो फिर सरकार का मतलब क्या रह गया है? तो जानबूझ के लगता है सरकार को परेशान किया जा रहा है। उधर नॉर्थ ईस्ट की महिला अफसर शकुंतला गैमलिन के खिलाफ केजरीवाल के बयान के बाद पूर्वोत्तर के लोगों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर छिड़े इस संग्राम में जनता से जुड़े मुद्दे गुम हो गए हैं। सवाल यह है कि इस लड़ाई से आखिर दिल्ली की जनता को क्या हासिल होगा? ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और इसी जंग पर आज 8 बजे का हमारा सवाल जो आपसे हम पूछ रहे हैं, जो आप SMS के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कि क्या केजरीवाल और जंग की खींचतान से दिल्ली की जनता का भला हो रहा है? हाँ के लिए टाइप करें IBN 7 स्पेस देकर Y, और ना के लिए टाइप करें IBN 7 स्पेस देकर N। अपनी राय हमें 51818 नंबर पर SMS करें। इस डिबेट के आखिर में रात करीब 8:30 बजे आपकी राय को भी हम शुमार करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जो पैनल जुड़ रहा है उसका परिचय आपसे कराऊं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता, प्रवक्ता, युवा चेहरा नुपुर शर्मा स्टूडियो में है। सोमनाथ भारती जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने घर से। और कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार, जो डॉक्टर भी हैं और IPS भी रह चुके हैं। आपका भी स्वागत है इस पूरे डिबेट में। नुपुर जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है
क्या एक मुख्यमंत्री को अपनी टीम बनाने का अधिकार नहीं है? अगर सिर्फ आपका ये सवाल है तो फिर मेरा जवाब तो यही होगा कि संविधान के हिसाब से तो दिल्ली एक पूर्ण राज्य है ही नहीं, एक पूर्ण प्रदेश है ही नहीं, ये तो यूनियन टेरिटरी है। और रहा सवाल आज की बात का, तो जो भी संविधान कहता है उसके तौर तरीके से जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से चले तो उसमें क्या बुराई है। राजीव धवन जी ने कहा कि नृपेंद्र मिश्रा का चुनाव नरेंद्र मोदी ने किया, तो अरविंद केजरीवाल अपनी पसंद के सेक्रेटरी क्यों नहीं रख सकते? तो मैं दोबारा आपसे ये बात कहूंगी कि अगर आप पढ़ेंगे संविधान को ध्यान से तो जो कुछ, और ये वैसे राजीव धवन जी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल टेक हो सकती है, बाकी मैंने काफी वकीलों की भी मैंने आपके ही चैनल पे मैंने अभी सुना है, बाकी वकीलों की तो कुछ और ही समझ है संविधान की। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर संविधान में एक तौर तरीका दिया हुआ है एक सचिव को चुनने का, तो उसको फॉलो करने में क्या बुराई है? आप उसे फॉलो कीजिए ना, क्योंकि अगर आप एक तरफ बोल चुके हैं कि मैं अराजक हूं, अराजकता फैलाता रहूंगा, और आज भी आप उसी चीज को लेकर ढिंडोरा पीट रहे हैं, और आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ये सरकार चलाने में यहाँ पे किसी का इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ सिर्फ 10 दिन किसी तरीके से मीडिया में जिंदा रहने का एक पूरा, मेरे को तो लगा है कि क्या जरूरत थी। मैं जहां जा रही हूं मैं एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या जरूरत थी, क्योंकि नाम तो आपने ही दिए और फिर आपने उस नाम के ऊपर कह दिया खारिज, उसी नाम को खारिज कर दिया। नाम अपने आप तो आया नहीं, सब जानते 13 मई की चिट्ठी जो भेजी गई थी। अरविंद केजरीवाल अपना मुख्य सचिव क्यों नहीं रख सकते हैं? अरविंद केजरीवाल अगर चाहते हैं कि XYZ उनका मुख्य सचिव हो तो ये क्या दिक्कत है? होनी चाहिए ना। उनको रिकमेंडेशन को देने को मना कौन कर रहा है? मैं आपसे यही सवाल तो पूछ रही हूँ। 13 मई की जो चिट्ठी गई है जंग साहब के पास 4 नामों के साथ, जिनमें से 2 सीनियर अफसरों ने कहा है कि हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है 10 दिन के लिए। 13 मई की चिट्ठी में जो 4 नाम गए हैं, जिसमें से 2 ने अपने वापस नाम लिए, उनमें से एक नाम मिसेस गैमलिन का था। तो आखिरी नाम था उस 4 में से, आखिरी नाम गैमलिन जी का। माफ कीजिएगा, तो आपने नाम भेजे क्यों? अगर आपको परेशानी थी, क्या सिर्फ यही अफसर है? सोमनाथ भारती जी, और वो आपकी पावर सचिव हैं, सोमनाथ भारती जी, चलती आ रही है। 2 सवाल यहाँ पे सीधे आपसे पूछता हूं मैं। अजय कुमार जी, आता हूं आपके पास। आपको अगर इतनी ही दिक्कत थी शकुंतला गैमलिन के नाम से, तो आपकी सरकार ने, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री ने क्यों उनके नाम की सिफारिश की उस पैनल में? और दूसरा, अगर इतनी ही दिक्कत थी गैमलिन जी से आपको, तो वो पिछले 90-95 दिनों से आपकी सरकार के इस कार्यकाल के दौरान क्यों ऊर्जा सचिव बनी रही? क्यों आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की? सुमित जी, मेरे पास आपके सवाल के 2 तरह के आंसर्स हैं, लीगल भी हैं और पॉलिटिकल भी हैं। आप जो कहें पहले वो बता दूं। आप दोनों बोलिए सर, आप तो बढ़िया बोलते हैं। अच्छा जी, इसका लीगल ये है कि जो आप जिसको क्राइसिस बता रहे हैं वो कोई क्राइसिस नहीं है। किसी भी राज्य गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच में ऐसी संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। गुजरात में भी हुई थी, लोकायुक्त के चुनने के नाम पे जब माननीय मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त वहां हो गई थी ऐसी समस्या पैदा। यहां पे भी माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो बात कही, उसके अंदर जो विरोधाभास पैदा हुआ, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है सॉल्व करने का, जिसका पालन आज हुआ कि आज दोनों व्यक्ति जाकर के माननीय राष्ट्रपति से मिले, अपनी बात रखी, और हम वेट कर रहे हैं वहां से क्या फाइंडिंग आती है। आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सोमनाथ जी, मेरा सीधा सा सवाल था। सोमनाथ जी, आप ये जो आज हुआ हमको पता है, देखिए वक्त की कमी है, मुद्दों पे रहेंगे, स्पेसिफिकली बात करेंगे। भाई मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूं आपसे। आपने शकुंतला गैमलिन जी का नाम क्यों दिया? मूलभूत सर जी, अच्छा मैं वो बता दूं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 4 चॉइसेस भेजे और कहा इन चारों में से ही चुनो। तो मना क्यों नहीं किया? अब मुझे आप बताएं नुपुर जी, मैं पहले बोल लूं, आपको मैंने छेड़ा बिल्कुल नहीं था, मैं बिल्कुल चुप था जी। बोलिए भारती जी, बोलिए। मैं बोल लेता हूं। तो ये जो बात उभर के आ रही है, आप मुझे बताएं कि जो प्रजातांत्रिक तरीके से एक मुख्यमंत्री चुन के आया है, अब वो मुख्यमंत्री अपना शासन कैसे चलाएगा? वो उसी ऑफिसर के जरिए चलाएगा जो कि उसके प्रति कमिटेड हो। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री को अपने मर्जी का शासन चलाने से रोका जा रहा है? आप जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या इसके पीछे, इसके जरिए यह कहा जा रहा है कि भाई देखो, ऐसा चीफ सेक्रेटरी इसके हाथ न लग जाए जो इसका साथ दे दे?
आप इसको जवाब नहीं दे HRC रहे हैं सेक्रेटरी भारती दो, जी, मैं आपसे बस इतना वही पूछ वही रही चॉइसेस दो। हूँ और शायद सुमित जी भी आपसे इतना पूछ रहे हैं और पूरी जनता आपसे सवाल पूछ रही है आपने क्या कि सुमित जी को अगर हटा दिया? आपको कुछ अपेक्षा थी, सुनिए आपने मेरी सुमित बात, जी को अगर हटा आपको करके कोई हमने पुरजी बोलेंगे। आपको परेशानी थी, चलिए, अब आप भारती जी होश हो सुन गए। लीजिए। आप क्या है कि आप मैं सवाल कह दूं का कि जवाब भाई तो दे सुमित देनी, जी आप घूम बीजेपी फिर को जाते हैं, रिप्रेजेंट गुजरात करेंगे। पहुंच गए, आप- दिल्ली में आ अब जाओ आप वापस, IBM यहाँ पे 7 को शासन रिप्रेजेंट चलाना करेंगे। ऐसा है। कह दें? सुनिए भारती जी, ऐसा आपसे मान बस लें? एक सवाल है सीधा अरे भाई, कि आपके अगर सवाल का आपको जवाब- गैमलिन जी से परेशानी थी मुझे तो एक आपने सेकेंड, 40 गैमलिन घंटे जी- में मुंह क्यों नहीं खोला? आपने उसको इंडोर्स नहीं, क्यों एक किया? सेकंड, आपने अरे चिट्ठी भाई, नहीं कहा, ठीक है, गो अहेड। आपने मेरा तो मुझे- आपसे यही अब सवाल है, आपने आपने पहले ही आपको लग रहा है क्यों नहीं रेस कि किए? आपने जिस कदर की सर, आप हरकतें गुजरात छत्तीसगढ़ और में छत्तीसगढ़ दिखाई, बाद में पहुंचना, पहले कि दिल्ली ये- में आ जाओ, कि- दिल्ली नहीं, की नहीं, जनता को आपकी जिस जरूरत कदर है, दिखाएं पहले दिल्ली में कि शासन चलाइए। for donning a sunglass, you have to show, you have Don't to go to issue a Chhattisgarh, so-called come back to notice. Delhi. आपने I जिस कदर remember की you issued a search warrant, याद है नीचता, आपको? मैं जब सब यूज आप कर रहा हूं, कानून मंत्री थे नीचता दिखाई 2014 छत्तीसगढ़ में, तो आप जो आपने humiliation बिना आपने सर्च कैसे वारंट ऑब्जर्व के करके पुलिस दिखाया? को सोमनाथ फोर्स भारती जी, किया अब कि आप- जाओ और सोमनाथ इनकी जी, जांच करो। सोमनाथ जी, नुपुर जी, महिलाओं जी, को कहा था कि सड़क पे सर्च जाकर वारंट अपना ने आपको यूरिन सैंपल दो, सर्च भूल वारंट गए आप। ने सोमनाथ अरे भारती यूरिन जी, सैंपल बहुत की चर्चा अरसा नहीं हुआ करनी इस तो बात पहले को, वही कर पिछले लेते साल हैं। की बात है। आप IBM 7 आपकी से पहले शायद पूछ आदत लो है महिलाओं कि क्या की यूरिन सैंपल की चर्चा आलोचना पहले करना कर या लें। करवाना। महिलाओं आपकी की शायद आदत है आलोचना, कि आपकी अब पूरी महिलाओं की कैबिनेट में बेइज्जती, एक महिला आपकी मंत्री नहीं पार्टी है। और आपके आपकी हर शायद मंत्री आदत है कि किस कदर आम करते आदमी हैं। पार्टी की पहले वही नेशनल उसकी एग्जीक्यूटिव चर्चा में कर ली एक जाए। महिला एक नहीं है। मिनट, पहले उसकी आपकी चर्चा शायद कर ली आदत है जाए। कि मिसेस मुझे बता गैमलिन जो दीजिए, अपना खुद कुछ माननीय कह नहीं प्रधानमंत्री सकती, की अपना को पत्नी डिफेंड आज नहीं कहाँ कर है? सकती, आप टीवी पे मुझे उनके ऊपर बता उंगली दीजिए। उठा रहे हैं, लेकिन प्रूफ है नहीं मुझे आपके बता पास। दीजिए ना कुछ सवालों आपकी के शायद जवाब। आदत है महिलाओं की सोमनाथ अवहेलना भारती, करना। नुपुर शर्मा, सुमित जी, सोमनाथ अगर आप भारती, इनको नुपुर शर्मा, एलान एक करें। मिनट, एक मिनट, मैं दिल्ली पे आऊंगा। अजय कुमार जी ने हाथ उठाया है, पैनल पे तीसरे प्रवक्ता भी हैं। नहीं, इनको परमिशन दिया है सोमनाथ इस तरह भारती की जी, बात करने का आपने सोमनाथ चैनल पे, भारती जी, आपने भी बहुत सी तो पहले बातें इसकी की चर्चा हो हैं, जाएगी। मैंने आपको उसकी इजाजत भी नहीं दी है। सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, यूरिन मैं सैंपल दिल्ली कौन पर बात select कर रहा करता है और हूँ। किसके सारे सोमनाथ में भारती करता है? जी, मैं दिल्ली पर बात और कर रहा यूरिन हूँ। सैंपल आप को छत्तीसगढ़ select गए, करने का किसको आप चाहिए? छत्तीसगढ़ गए, आपने गड़े मुर्दे उखाड़े, माफ करिएगा, आपने बेतुकी बातें की। नुपुर जी अजय के कुमार पास जी, इसकी अजय कुमार जी, अजय कुमार जी, इसी यूरिन मेरा सैंपल सवाल के अजय चर्चा कुमार से में है। आप कानून मंत्री दिल्ली थे, की जनता आपने ने- अजय कुमार, बुलाया ऑन द स्क्रीन, अजय कुमार, एक मिनट, नुपुर जी, एक मिनट। अजय कुमार जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा आपसे है। अजय कुमार जी, क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरीके से उनके अधिकारों को कर्टेल किया जा सकता है, जो आज इल्जाम लग रहा है नजीब जंग साहब पर कि अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे हैं? देखिए सुमित जी, एक तो जिस तरह से नुपुर जी और सोमनाथ जी बहस कर रहे हैं, उसका जो है परिचय, जो जिस तरह से राजनीति दिल्ली में चल रहा है, पहली बात है कि मुख्यमंत्री जी को जो है पूरी पावर होनी चाहिए अपने मुख्य सचिव को चुनने का। ये तो हम लोग बात मान के जा रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी को शर्मा जी मुख्य सचिव बना के उनको जो है, जो मुख्य सचिव वो चाह रहे थे, उनको मिल गया। अब जहां तक अस्थायी रूप से 10 दिन की बात है, मिस गैमलिन की बात हुई, वो फाइल ऊपर नीचे गए थे, एक छोटी सी बात को इतनी बड़ी संवैधानिक संकट के रूप में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने बना दिया। सिर्फ 10 दिन के मामला था, एक अस्थायी रूप से। क्या आम आदमी पार्टी विकास के बदले विवाद जानबूझ के क्रिएट कर रही है? सुमित जी, नहीं, हमें लगता है कि दोनों तरफ से देखिए, पहले मुद्दा यह है कि अगर सरकार को अपने मुख्य सचिव चुनने का हक है कि नहीं, ये बात स्पष्ट है कि हक है, और उसमें जो शर्मा जी को मुख्य सचिव बना के अरविंद केजरीवाल जिस मुख्य सचिव को चाह रहे थे। नहीं, एक मिनट, क्या भाजपा, अरे सोमनाथ जी 2 मिनट रुकिए ना। सोमनाथ जी बोलने दीजिए अजय कुमार को, आप काफी देर से बोल रहे हैं। सोमनाथ जी 2 मिनट रुक जाइए। सोमनाथ जी बाकी को बोलने दीजिएगा तब। हमारा ये कहना है कि एक तो हमें जरूर आम आदमी पार्टी से जरूर एक शिकायत है कि मिस गैमलिन के ऊपर जिस तरह से पब्लिक फोरम में नौकरशाही को, यदि आप किसी तरह का आरोप बिना प्रमाण का लगाते हैं, तो नौकरशाही को उस पर जवाब देने का जो है रास्ता नहीं है। वो तो प्रेस में जाकर आ नहीं सकती है। अगर आपके पास सबूत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो जिस तरह से, या ताला लगाना, अब ये बच्चे वाली बात है। अगर किसी सचिव के ऑफिस के अगर आपने ताला लगा दिया मजूमदार साहब का, इस तरह की हरकत जो है ये शहर के लोग या देश के लोग देख करके जो ताजुब हो रहे हैं, तो मेरा ये अनुरोध है
एक तो जिस तरीके से नौकरशाही को क्या फुटबॉल के तरीके बिल्कुल से बिल्कुल गंभीर नुपुर शर्मा बोलना चाह रही हैं, सोमनाथ भारती, हम एक एक करके बात करते हैं। अजय जी यू मेक योर पॉइंट। ताला लगाना, अजय जी यू मेक योर पॉइंट। लेट एक अजय जी एक सेकंड में सरकारी अफसर के ऑफिस में ताला लगाने, इस तरह के हरकत जो उचित नहीं। आपके प्रवक्ता मतलब आपको किसी को सुननी नहीं है, परेशानी यही है ना, आपने किसी को सुननी नहीं है। सोमनाथ जी सवाल मुझसे, आप चुप रहेंगे, किसी नेता के प्रति है। सोमनाथ जी सवाल मुझसे है, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। अजय जी आप भी, सोमनाथ जी ताला लगाना, आप बताइए ताला लगाना, जबरदस्ती का झगड़ा करना, एक सीनियर महिला अफसर जो अपना शायद आगे डिफेंस नहीं दे सकती है, उसके ऊपर ऐसे लालचन लगाना, आलोचना करना बिना प्रूफ के, सिर्फ बेसलेस एलिगेशन, जो इनकी आदत है आम आदमी पार्टी की, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात मैं अजय कुमार जी से पूछना चाहूंगी कि भाई कांग्रेस पार्टी, अरे सोमनाथ भारती जी बोलने दीजिए, आपको शायद अपनी आवाज से बहुत प्रेम है, लेकिन हमें भी बोलने दीजिए। एक साल में दूसरी बात मैं कहूंगी कि अजय कुमार जी से कांग्रेस से मैं पूछना चाहूंगी कि आपका स्टैंड क्या है। सोमनाथ भारती, माननीय केजरीवाल जी से भी पूछ लीजिए, वाईफाई कहाँ गया? मैं तो वाईफाई ढूंढ रही हूँ अपने फोन पे मुफ्त का। अरे वाईफाई कहाँ गया सर जी? आपने सर्वे नहीं करवाया किसानों के, जो आपने नुपुर जी सोमनाथ भारती जी, उल्टी बात करूंगी कैसे? नुपुर जी सोमनाथ भारती जी एक मिनट, सोमनाथ भारती जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सोमनाथ भारती जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मुद्दे पे रहिए, प्लीज मुद्दे पे रहिए। ऐसे हम भटकाएंगे तो बहुत आसानी से चीजों को भटका सकते हैं। प्लीज एक मिनट किरण बेदी जी, अरे सोमनाथ भारती आप जो चाहे बोलते रहेंगे। आपने मीडिया को विधानसभा में बैन कर दिया, आप मीडिया को रिपोर्टिंग नहीं करने देना चाहते, आप मीडिया को रिपोर्टिंग नहीं करने देना चाहते, आप मीडिया को चाहते कि आपकी तरफ रिपोर्टिंग करे। अब आप इस कार्यक्रम में आकर मुझ पर काउंटर कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप बात दिल्ली की बात छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा हूं। और अब नुपुर जी, सोमनाथ भारती जी ये मेरा शो है, सोमनाथ भारती ध्यान से सुनिए, 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 ये मेरा शो है, ये मैं तय करूंगा कौन बोलेगा क्या बोलेगा। सोमनाथ भारती को नहीं आना है, सोमनाथ भारती को नहीं आना है तो मत आए, अगर आपने नुपुर जी को नहीं आना तो नहीं है, मैं तय करूंगा कौन बोलेगा। मानहानि नहीं करवाएंगे। एक मिनट सोमनाथ भारती, कोई मानहानि नहीं कर रहा है, आप कोई मानहानि नहीं कर रहे हैं, आप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अपने चैनल को मिसयूज करवा रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप गलत जगह बैठे हुए हैं। अगर आप जिम्मेदारी कर रहे होते तो आज आप ये बयान नहीं देते। आप एक बड़ी पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं। नहीं, चैनल को मिसयूज आशुतोष जी। अरे छोड़िए नुपुर जी, नहीं जाएंगे उस बातों में, नहीं जाएंगे उस बातों में। अरे देखिए नुपुर जी, आप किरण बेदी आपसे नहीं संभल रही है। कांग्रेस का मैं जरा एक सेकंड, कांग्रेस जी और पवन खेड़ा जी कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर एलजी है, उपराज्यपाल है, तो सीएम तो यहाँ मुख्यमंत्री का नहीं बनता है कि चीफ सेक्रेटरी कौन बने। आज अजय जी उसकी उल्टी बात कर रहे हैं। पहले अपना स्टैंड तो डिसाइड कर ले। मेरा दूसरा पॉइंट ये था, पता नहीं सोमनाथ भारती जी क्यों इतना भड़क गए, शायद वो कांग्रेस की टीम भी है, मुझे समझ नहीं आया कि मैंने सवाल उनसे पूछा और भड़क गए, वो अलग बात है। अपने ऊपर भी झांक के देख लीजिए, आपके ऊपर आपको याद होगा आपने कैसे औरतों के किरण बेदी जी एक मिनट, नुपुर जी, सोमनाथ जी, अजय जी माफी के साथ किरण बेदी मेरे साथ जुड़ी है, लाइव लिंक अब हमारे साथ जुड़ पाया है। किरण जी आप बड़ी बंडल्ड, किरण जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आप क्योंकि एलजी के साथ काम कर चुकी है, स्पेशल, हाँ बहुत शोर था, हम सब आपस में चिल्ला रहे थे, माफी चाहता हूं, स्पेशल सेक्रेटरी थी, रह चुकी हैं आप एलजी के साथ। क्या इस पूरे विवाद में जो बीते 48 घंटों से या 72 घंटों से जो चल रहा है, मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, क्या ये एमिकेबली कॉन्स्टिट्यूशनली बैठ के रिजॉल्व नहीं हो सकता था? क्या पब्लिक डोमेन में जाकर बात करना, विवाद करना, एक आईएएस पर आरोप लगाना, एलजी का मुख्यमंत्री के नियुक्त लोगों पर सवाल खड़े कर देना, क्या दोनों पक्ष इस पर जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं? किरण बेदी जी। सुमित जी, ये जो आप देख रहे हैं, जो इस वक्त दिल्ली की स्थिति, ऐसे कभी भी पहले नहीं हुई, कभी भी पहले नहीं हुई। मैंने हमेशा एज स्पेशल सेक्रेटरी टू द एलजी
ये देखा था कि हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर समय समय से चीफ मिनिस्टर आते थे और रेगुलरली मीटिंग्स होती थी और बीच में मैटर्स रिजॉल्व होते थे। बाहर पब्लिकली इस तरीके की बातें होना, अफसरशाहियों को निंदा करना, अफसरशाहियों को कैरेक्टर असैसिनेशन करना, उनके खिलाफ आरोप लगाना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, नेवर। और पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स हमेशा मिलके हमेशा रिजॉल्व होती थी और चीफ मिनिस्टर कभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ पब्लिकली अनशन नहीं लगाते थे। मैं क्या सोच रही हूँ, प्रॉब्लम ये देख रही हूँ कि इस सरकार की जो बुनियाद है वो बुनियाद ही शक पे है, ब्रीच, किसी पर विश्वास करने की नहीं है, आरोपों पर है। तो वो मैं ये देख रही हूँ कि आरोप ही जारी है, कोई एफर्ट नहीं हो रहा मिलके काम करने का, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं हो रही, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो ये मैंने कभी हमेशा देखा था, हफ्ते के हफ्ते सरप्राइज से भी, और तकरीब सारी फाइल्स आती थी, फाइल्स निकलती थी, कोऑपरेटिव काम, कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन होता था। और ये भी बता दूं कि एलजी का डिसीजन फाइनल होता था, क्योंकि जब एक फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अप्रूवल आती है तो दिल्ली का यूनिक स्टेटस है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसका क्लियरली, कि अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो आपके पास दो चॉइस है, आप रेफर कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, या कोई अर्जेंट मैटर है तो आप खुद रिजॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द फाइनल अथॉरिटी। सो ये मैंने देखा कि इतना बुरा हाल और इतना आपस में आक्रोश और एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और लेफ्टिनेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अपने से सीनियर पोजीशन में पब्लिकली इस तरीके से बातें करना, आदेश देना। सोमनाथ भारती जवाब देना चाहते हैं किरण जी आपकी बात अगर आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर सोमनाथ भारती जवाब देना चाहते हैं, सरकार के प्रवक्ता दिल्ली सरकार के, बहुत नुकसान हो रहा है। सोमनाथ भारती जवाब दीजिए। जी, किरण जी ने जो कुछ भी कहा उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना, अब मुझे भी ध्यान से अगर सुनने की कृपा करें आप लोग। आर्टिकल 240 है जो कि यूनियन टेरिटरी के चैप्टर के अंदर आता है। आर्टिकल 240 कहता है कि आर्टिकल 162 जो कि एक स्टेट को एप्लीकेबल है, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स स्टेट का एक बता दिया गया आर्टिकल 162 में। आर्टिकल 240 कहता है कि वो सारे सब्जेक्ट मैटर, वो सारे विषय जो कि स्टेट ऑफ दिल्ली के अधीन हैं, उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री का वर्चस्व है। वो कहता है कि बगैर, अगर आप पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड को छोड़ दें, इन दोनों विषयों को छोड़ करके बाकी सारे विषयों के ऊपर दिल्ली बाकी राज्यों के तरह ही है, आर्टिकल 240 कहता है। अब जहां तक बात हुई कि भाई क्या पास्ट में कभी ऐसा कंफ्लिक्ट नहीं दिखा दिल्ली के अंदर, मैं आज पढ़ रहा था विधानसभा के प्रोसीडिंग्स, 2002 में जी माननीय शीला दीक्षित जी उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थी जी, उन्होंने बकायदा विधानसभा में यह कहा, जिस वक्त बीजेपी की सरकार तब भी थी, 30 सेकंड कि तब भी भाजपा की सरकार वहां पे केंद्र में थी और तब भी वो इस तरह के इंटरफेरेंस कर रही थी, तो उन्होंने एक गृह मंत्रालय के आदेश पे ये बात कही कि ऑनरेबल एलजी बिल्कुल संविधान को देखते हुए बगैर मुख्यमंत्री के कंसल्टेशन के कोई भी फैसला नहीं देंगे। और तो और ये जो दोनों तीनों विषय हैं, सोमनाथ भारती, लॉ एंड ऑर्डर और वक्त की कमी है, नुपुर आपकी बात पे कमेंट करना चाहती है, कंसल्टेशन करेंगे मुख्यमंत्री के साथ। मैं देखिए मैं दो बात कहूंगी। सबसे पहली बात, अजय जी आ रहा हूं, अगर ये आर्टिकल 162 की बात करें, प्लीज 163 का सब आर्टिकल 2 भी जरूर पढ़िएगा, उसमें साफ शब्दों में लिखा है। अगर ये 240 के तहत कह रहे हैं कि पार्ट 4 भी यहाँ अप्लाई कर रहा है, पार्ट 6 भी यहाँ अप्लाई कर रहा है, तो उसके हिसाब से आर्टिकल 163 भी अप्लाई करेगा। सब आर्टिकल 2 जरा ध्यान से पढ़िएगा, साफ लिखा हुआ है कि किसी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की फुल डिस्क्रिशन होती है हर मामले में, जरा प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। दूसरी बात डॉक्टर अजय कुमार, लास्ट कमेंट आपका। पुलिस ऑर्डर की बात करना चाहूंगी। पिछले महीने भारती ने इनकी सरकार, मैं कंफ्यूज, दोबारा पढ़िए, पिछले महीने अप्रैल के डॉक्टर अजय कुमार का लास्ट कमेंट पार्टी के मुख्यमंत्री ने एक चिट्ठी लिखी अपने सब सचिव और सारे सीनियर अफसरों को। अजय जी बोलिए। ये कहते हैं नुपुर जी, बाकी को तो बोलने दीजिए। नुपुर जी, सुमित जी, उनको परेशान, सुमित जी भेजी थी कि नहीं भेजी थी? बोलिए अजय जी, बोलिए बोलिए अजय जी बोलिए। अजय जी 3 बार मैं आपका नाम बोल चुका हूं, आप बोलिए ना अजय जी। पहली बात है कि देखिए, इससे स्पष्ट होता है दोनों, अभी नुपुर जी और आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से पॉलिटिक्स चल रहा है,
पहली बात है कि मुख्यमंत्री जी को अपने मुख्य सचिव चुनने का पूरा अधिकार है। ये डिस्कशन और कंसल्टेशन आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच में टूट गया है, वो सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अगर देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिटिक्स जरूर कर लेंगे। आप रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को। अजय कुमार जी माफी चाहता हूं। अजय जी, नुपुर जी, अजय जी, यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। आई डोंट हैव टाइम। आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई डोंट हैव टाइम। चारों पहले उसको मैं शुक्रिया अदा करूंगा, माफी के साथ कि और वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन हमने सवाल आपसे आज यही पूछा था, अब आपकी राय का वक्त है कि क्या केजरीवाल और नजीब जंग की एक खींचतान से दिल्ली की जनता का भला होगा। हमको हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं। 76% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। लोगों को लगता है कि जो खींचतान चल रही है इससे कुछ चीजें साफ हो सकती हैं और जनता का भला हो सकता है। 24% लोगों ने ना में जवाब दिया है। क्या भला होगा, ये वाकई में दिलचस्प वाली बात होगी कि किस तरीके से दिल्ली की जनता अपना भलाई इस लड़ाई में